नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे क्या है यह फंड, एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क लेवल क्या है और किसे इसमें निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब यह जानते हैं क्या है यह फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक फंड ऑफ फंड है, यानी यह फंड डायरेक्ट सिक्योरिटीज में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। इस फंड का लक्ष्य है इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड जैसी तीनों मेजर एसेट क्लासेस में एक्टिव एलोकेशन करके आपको स्मूथ रिटर्न देना। चलिए एनएफओ की इंपोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 21 नवंबर 2025 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 5 दिसंबर 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स 11 दिसंबर 2025 को अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्ट भी मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स 12 मंथ में ही रिडीम करें। चलिए अब यह जानते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। इस फंड में तीन मेजर बकेट्स होंगी। नंबर एक, इक्विटी, 10% से 80% तक एलोकेशन लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। नंबर दो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, 10% से 80% तक एलोकेशन लिया जा सकता है स्टेबिलिटी के लिए। नंबर तीन, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स, 10% से 35% तक का एलोकेशन लिया जा सकता है मार्केट वोलेटिलिटी हैज के रूप में। यह फंड इसमें एक्टिवली मैनेज करेगा कि किस समय ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में रहे और कब डेब्ट और गोल्ड में शिफ्ट किया जाए। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन, हाई वोलेटिलिटी को कम करना, लॉन्ग टर्म में स्टेबल और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देना, एक ही फंड के अंदर मल्टी एसेट एक्सपोजर देना। चलिए अब इस फंड का रिस्क लेवल भी देख लेते हैं। क्योंकि इसमें इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड तीनों शामिल है, इसलिए इसे एक मॉडरेट रिस्क वाला फंड माना जा सकता है। प्योर इक्विटी की तुलना में रिस्क कम है, लेकिन डेब्ट फंड की तुलना में रिस्क ज्यादा है। चलिए अब यह जानते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। जो एक ही फंड में तीनों एसेट क्लासेस का एक्सपोजर चाहते हैं, वह निवेशक जो रिस्क को कम करना चाहते हैं बिना रिटर्न कॉम्प्रोमाइज किए, जो 3 से 5 वर्ष या इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं, नए निवेशक जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन समझ नहीं आता, वह इन्वेस्टर जो मार्केट की वोलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल हैं, उन सभी के लिए यह एनएफओ सही विकल्प हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग ही कोई फंड सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह थी एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड एनएफओ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।